दोस्तों कहानी शुरू होती है अर्जुन से। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों का नंबर था -1500, यानी उसके लिए दुनिया वैसे भी बुरी तरह धुंधली थी। लेकिन एक दिन उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल अनोखा था। अर्जुन अपनी छोटी बहन छोटी से मिलने जा रहा था। छोटी का गांव था सुखी ग्राम, 4 अक्षर का नाम। अर्जुन ने सोचा 4 अक्षर तो ये बाईं तरफ होना चाहिए, बस उसी हिसाब से चलने लगा। लेकिन रास्ते में किसी ने उसकी चश्मिश पांव से कुचल दी, बस इतना हुआ और अर्जुन की दुनिया पूरी तरह धुंधली हो गई। 3 मीटर से ज्यादा कुछ भी साफ नहीं दिखता था। उसी अंधेरे में चलता रहा अर्जुन और पहुंच गया एक ऐसी जगह जो सुखी ग्राम बिल्कुल नहीं थी। ये था एक ऐसा गांव जहां सिर्फ भूत रहते थे। रात का वक्त था। गांव के चौराहे पर बड़े बड़े अजीबोगरीब साए घूम रहे थे, लेकिन अर्जुन को कुछ पता नहीं। वो सीधा उनके पास गया और हंसते हुए बोला, नमस्कार, आप सब कैसे हैं? भूत एक दूसरे को देखने लगे। ये इंसान है? नहीं, जो भी इंसान हमें देखता है वो सीधा डर के बेहोश हो जाता है। ये तो मुस्कुरा रहा है। क्या ये कोई इतना शक्तिशाली भूत है जिसने खुद को इंसान की शक्ल दे ली? इतने में अर्जुन ने पूछा, माफ करना, क्या यहाँ प्रिया रहती है? मैं उसका भाई हूँ। किसी ने नहीं सुना ये नाम। फिर गांव के एक बुजुर्ग बोले, क्या मतलब है छोटी से? अर्जुन की आंखें चमक गई। हाँ हाँ, छोटी, यही उसका उपनाम है। अर्जुन ने छोटी को देखा और दौड़ता हुआ गया, छोटी छोटी, भैया आ गया तुझे ढूंढने। लेकिन छोटी ने जो कहा वो सुनकर अर्जुन थोड़ा उलझ गया। छोटी बोली, मैं तो 100 साल पहले मर चुकी हूँ और मेरे पास एक खास ताकत है, एक बाण हड्डी। अर्जुन रुका। बाण हड्डी मेरी बहन के पास? ये मुझे कब पता चला? क्या मैंने इतना सब कुछ अपने जहन में बना लिया था? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बात मुझे याद ही नहीं रही। फिर उसने छोटी का हाथ थामा और बोला, तेरा हाथ इतना ठंडा क्यों है? क्या तुझे सर्दी हो गई? और यार तू इतनी पीली क्यों लग रही है? गाँव का खाना ठीक नहीं है क्या? खून की कमी तो नहीं? भूतों की टोली में से एक बोला, इन्होंने छोटी का हाथ छू लिया। जानते नहीं, छोटी पूरे गाँव की सबसे खतरनाक भूत लड़की है। जो भी उसे नागवार लगे उसकी पिटाई कर देती है। छोटी ने सीधे अर्जुन से पूछा, यहाँ आए क्यों हो? अर्जुन ने जवाब दिया, पढ़ाई करने। माँ ने कहा छोटी के साथ रहना और गांव के स्कूल में दाखिला लेना। प्रधानाचार्य जी कहाँ हैं? अर्जुन सीधे प्रधानाचार्य के पास पहुंचा। प्रधानाचार्य जी नमस्कार, मैं अर्जुन हूँ। मेरे माँ बाप ने आपको पहले ही बताया होगा, मैं यहाँ तबादले के कागज लेने आया हूँ। प्रधानाचार्य जी पहले तो सोच में पड़ गए, क्या इसके माँ बाप ने मुझसे बात की थी? ये लड़का कौन है? किसी बड़े छुपे हुए भूत राजा का बेटा तो नहीं? और उन्होंने कब बात की थी? इतने में अर्जुन ने अपना सामान दिखाया। प्रधानाचार्य जी देखो, मैं अपना सामान भी ले आया, सीधे दाखिले के कागज करने आया हूँ। प्रधानाचार्य जी ने खुद को संभाला और मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल याद है अर्जुन जी, आपका स्वागत है। आप आकर हमारे स्कूल की शान बढ़ा रहे हैं। छोटी, इन्हें हमारे ब्लैक रूम छात्रावास में ले जाओ। गांव के बाकी भूत फुसफुसाने लगे, छोटी खुद इसे लेकर आई? मतलब ये कोई बड़ा आदमी है, ये पक्का कोई इंसान नहीं। अगर इंसान होता तो डर की बू आती। जरूर किसी शक्तिशाली भूत का छुपा हुआ बेटा है। अर्जुन अपने नए छात्रावास के कमरे में पहुंचा। यार ये कमरा तो बिल्कुल खास है, स्पेस कैप्सूल जैसी सिंगल बेड्स। ये तो किसी बड़े होटल से भी बेहतर है। कमरे में 3 और थे, भोलू, सोनू और आकाश। तीनों भूत थे, लेकिन अर्जुन को बिल्कुल पता नहीं था। अर्जुन ने अपना परिचय दिया, फिर बोला, यार मेरी चश्मिश टूट गई है, क्या कैंपस के पास कोई चश्मे की दुकान है या किसी के पास स्पेयर चश्मिश हो? आकाश ने एक पुरानी चश्मिश निकाली। अर्जुन भाई ये लो, एक सीनियर छोड़ के गया था। अर्जुन ने ट्राई किया, नहीं यार ये तो सिर्फ -200 का लगता है, मुझे -1500 चाहिए। गंभीर निकट दृष्टि है, साथ में दृष्टि वैषम्य भी। कोई बात नहीं, ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगा। फिर वो सीधे सोने चला गया। चलो यार सो जाते हैं, तुम भी आराम करो। भोलू ने हाथ फैला दिया। अर्जुन भाई ये मजाक है क्या? उठिए, क्लास में जाना है, देर हुई तो सिर जाएगा। अर्जुन ने फोन देखा, रात के 12 बज रहे हैं। क्या ये स्कूल आधी रात की पाली में चलता है? तो और कब चलेगा? दिन में क्लास क्यों होगी? जल्दी चलो, क्लास टीचर बहुत गुस्से वाले हैं, देर आए तो जान नहीं बचेगी। अर्जुन हैरानी से उठा, यार इस स्कूल का शेड्यूल भी बहुत अनोखा है। एक बात अर्जुन के साथ ही, -1500 के नंबर और टूटी हुई चश्मिश की वजह से 3 मीटर के अंदर कोई भी साफ नहीं दिखता था, इसलिए वो हर भूत को आम इंसान ही समझता रहा। क्लास शुरू हुई। अध्यापक ने बताया, आज का विषय है डर और भय का मूर्त रूप। अर्जुन ने सोच लिया, ये तो अभिनय और प्रदर्शन का बुनियादी विषय लगता है। एक एक करके छात्र आगे आए और अपनी प्रस्तुतियां देने लगे। भूत अपनी भयानक शक्लें दिखा रहे थे, डरावने काम कर रहे थे, लेकिन अर्जुन को लगता रहा ये सब एक अभिनय का अभ्यास है। वाह, इस बंदे ने कितना असली हेलमेट मास्क लगाया है, प्रदर्शन बढ़िया है, सबने बहुत अच्छा सीखा है। फिर अध्यापक ने कहा, नए छात्र अर्जुन, अब तुम्हारी बारी। दुनिया की सबसे डरावनी चीज दिखाओ। किसी उपकरण की जरूरत नहीं, बस वो दिखाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है। अर्जुन खड़ा हो गया। सबसे डरावनी चीज तो वो यही है ना? उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, अपना बिल्कुल खाली बटुआ। दोस्तों, अर्जुन ने नाटकीय अंदाज में कहा, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दहशत है, एक बिल्कुल खाली बटुआ। रात को नींद नहीं आती जब मैं सोचता हूँ कि बैलेंस शून्य हो सकता है। ये मेरी आत्मा की सबसे बड़ी तकलीफ है। पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। एक भूत बोला, ये वाकई डरावना है, ये तो गरीब भूत है जिसके पास एक भी सिक्का नहीं। इस चीज ने तो मेरी रूह
हिला दी। दूसरे ने कहा, अगर मेरे पास एक भी भूत सिक्का नहीं होता तो मैं भी यही हालत होता। इस बंदे ने सीधे हमारे अंदर तक वार किया। कुछ भूत एक दूसरे से बोलने लगे, ये आदमी है कौन? बिल्कुल भूत जैसा नहीं लगता, लेकिन प्रधानाचार्य जी ने खुद मंजूरी दी है इसे, जरूर कुछ बात होगी। अध्यापक ने अंत में कहा, बहुत अलग प्रस्तुति थी अर्जुन, अपनी सीट पर वापस जाओ। बगल में एक बोला, सुना है बड़ों के पास एक और मामला है, वो तो और भी ज्यादा डरावना है, पूरा बैलेंस ऋणात्मक में। क्लास खत्म होने के बाद अध्यापक ने एक बड़ी घोषणा की, कल रात कुछ इंसानों को जबरदस्ती हमारे इलाके में खींचा जाएगा। इसके साथ एक नियम कहानी शुरू होगी। ये हमारे भूत पॉलिटेक्निक स्कूल में आएगी। सभी को अपना अपना किरदार ठीक से निभाना होगा। जो भी नियम तोड़ेगा उसकी क्या हालत होगी वो तुम सब जानते हो। अगली रात कुछ इंसान एक जगह डर के छुपे हुए थे। उनका नेता था रवि, एक तजुर्बेकार खिलाड़ी। एक खिलाड़ी बोला, मैंने सिस्टम की आवाज सुनी। ये नियम कहानी क्या है? ये क्या हो रहा है? दूसरे ने कहा, वो मोटा बंदा सही कह रहा था, हम सच में नियम कहानी के लिए चुने गए हैं। मैं रवि हूँ, ये मेरा तीसरा ऐसा अनुभव है। सुनते हो, इस जगह कोई भी छोटी सी गलती तुम्हारी मौत है। कोई इधर उधर मत भागो, शोर मत करो, कुछ मत छुओ, यहाँ हर तरफ खतरा है। इतने में उन्हें खिड़की से अर्जुन दिखा, जो दिन के वक्त बिल्कुल इत्मीनान से गांव में घूम रहा था। एक खिलाड़ी बोला, वो आदमी पागल है क्या? उसे नहीं पता कि वो सब राक्षसों को अपनी तरफ खींच लेगा? रवि ने टोका, चुप, बिल्कुल आवाज मत करो, ये पक्का कोई आम इंसान नहीं है। इस नियम कहानी में इतनी बेफिक्री से जो घूम सके, या तो वो कोई भूत है या फिर कोई ऐसा शक्तिशाली खिलाड़ी जिस पर सिस्टम के नियम भी लागू नहीं होते। दोनों में से कोई भी हो, हम उससे नहीं उलझेंगे। एक साथी ने कहा, रवि भाई वो सामान्य लगता है, क्या हम जाकर सुराग पूछे? रवि ने डांटा, मरना है क्या? एस लेवल खेल में जितना ज्यादा कोई इंसान जैसा लगता है उतना ही ज्यादा खतरनाक होता है। पता नहीं ये भूत का बनाया हुआ चारा है या नहीं। दिन में बिल्कुल इस सुरक्षित क्षेत्र से बाहर नहीं जाना, और वो जो भी है उससे दूर रहना। रात को जब क्लास शुरू हुई, रवि के साथी भी स्कूल में पहुंचे। तभी उन्हें वही अर्जुन क्लासरूम में नजर आया। एक साथी बोला, रवि भाई वो वही बंदा है जो दिन में गांव में घूम रहा था, ये भी यहाँ है क्या? ये हमारी तरफ का कोई बड़ा खिलाड़ी है? रवि ने कहा, पक्का नहीं, अभी कोई कदम मत उठाओ, पहले देखो। क्लास शुरू हुई। अध्यापक ने नियम पढ़े। भूत पॉलिटेक्निक नियम संहिता। पहला नियम, क्लास के दौरान पूरी शांति रखो। दूसरा नियम, क्लास के दौरान किसी भी हालत में क्लासरूम से बाहर मत जाओ। इतने में अर्जुन ने हाथ उठाया, सर माफ करना, पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ? पूरी क्लास दंग रह गई। रवि का मुंह खुला का खुला रह गया, ये पागल है। दूसरा नियम बिल्कुल साफ लिखा था, क्लास में बाहर मत जाओ, ये सीधे अपनी मौत बुला रहा है। फिर रवि रुका और सोचने लगा, या फिर ये जानबूझकर परीक्षण कर रहा है। सिर्फ वही लोग ऐसा कर सकते हैं जो नियम कहानियों की अंदर की तर्क शक्ति जानते हैं और जिनके पास बचाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। कोई शीर्ष स्तर का खिलाड़ी ही खेल के शुरू में सीधे मृत्यु नियम परखता है। अध्यापक ने अर्जुन को देखा, जाओ जल्दी आना। अर्जुन क्लासरूम से निकल गया, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल शांत। रवि हैरान रह गया, तो दूसरा नियम झूठा? अगर सही वजह हो, जैसे शारीरिक जरूरत, तो क्लास से निकलना सुरक्षित है। ये बंदा कितनी हिम्मत है। एक साथी बोला, लेकिन रवि भाई बाहर अंधेरा है, खतरे ही खतरे हैं, वो बाहर जाकर क्या करेगा? अपनी मौत नहीं है क्या? रवि ने जवाब दिया, तुम लोगों को दिखता नहीं? अभी इस पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा खतरनाक भूत क्लास में बंद है। यही पूरे खेल का एकमात्र सुरक्षित समय है जब कोई राक्षस बाहर नहीं घूम रहा। अगर वो इस वक्त का फायदा उठाकर अंदर की सुराग और बचाव की चीजें ढूंढ ले तो वो इस एस लेवल खेल में सीधा जीता हुआ निकलेगा। एक विदेशी खिलाड़ी बोला, मुझे लगा तुम लोग सब डरे हुए मूर्ख हो, लेकिन इस बंदे ने तो नियमों का छेद ढूंढ निकाला, काबिले तारीफ है। इतने में रवि का एक साथी खड़ा हुआ, सर रिपोर्ट, मुझे भी शौचालय जाना है। अध्यापक ने नजर घुमाकर देखा, तुम भी क्लास के दौरान बाहर जाना चाहते हो? अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो इसे लाइक करें और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।